Assalamualaikum dear students. Today is lecture number 8 of class Inter subject mathematics. So lecture number 7 में हम एक्सरसाइज 1.3 की एक्सरसाइज के कुछ प्रॉब्लम्स हमने किए थे और मैंने क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क असाइनमेंट थे. सो आई होप आपने असाइनमेंट की होगी. सो असाइनमेंट करके ग्रुप में भेजें. So now in this lecture number 8 we are going to again solve the exercise 1.4. 1.4 की तरफ बढ़ते हैं. 1.3 हमने सॉल्व कर ली कम्प्लीटली. तो 1.4 के कुछ एग्जांपल्स ऐसे करेंगे जो आपसे रिलेटेड हो और इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस जो होंगे जो मैं नहीं करूँगा वो आपके लिए असाइनमेंट होंगे. तो चलते हैं अब एक्सरसाइज 1.4 की तरफ. फाइंड द लिमिट ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस ए इन द फॉलोइंग केसेस. यहाँ पे हमें फॉलोइंग क्वेश्चन मिला हुआ है. लिमिट ऑफ द सीक्वेंस मालूम करनी है. ए एन इज एनी सीक्वेंस. यहाँ पे इन फॉलोइंग केसेस में हमें सीक्वेंस की लिमिट फाइंड करनी है. तो सबसे पहले एक सीक्वेंस है ए एन इज इक्वल टू 1/2 पावर एन. 2 पावर एन यहाँ पे एक सीक्वेंस है. ए एन इज इक्वल टू 1/2 पावर एन. जैसे हमने लेक्चर नंबर 7 में 1.3 के कुछ प्रॉब्लम्स किए थे उनमें से लिमिट ली थी. यहाँ पे उसी तरह यहाँ पे भी लिमिट लेंगे. तो टेकिंग लिमिट इज एन गोज टू इन्फिनिटी. यहाँ पे एन अप्लाई करनी है. लिमिट अप्लाई करेंगे बोथ साइड्स. टेकिंग लिमिट एन गोज टू सफिशिएंटली लार्ज नंबर कॉल्ड इन्फिनिटी and limit n goes to infinity a n is equal to limit n goes to infinity upon 2 power n. applying limit यहाँ पे अप्लाई करनी है. लिमिट अप्लाई लिमिट करेंगे 1/2 पावर n 2 पावर n 1/2 पावर इन्फिनिटी. जहाँ पे n की जगह इन्फिनिटी रखेंगे 1/2 पावर इन्फिनिटी. 2 पावर इन्फिनिटी इज अगेन इन्फिनिटी. सो 1 infinity is equal to 0. सो हेंस दिस सीक्वेंस n goes to infinity a n is equal to 0. यहाँ पे सीक्वेंस का जो नंबर आया वो जो सोल्यूशन आया या लिमिट नंबर आया वो आ गया 0. सो हेंस दिस सीक्वेंस is equal to 0. So this sequence we may call this sequence is convergent sequence. So यहाँ पे एक और एग्जांपल है नंबर 3. नंबर 2 आपके लिए असाइनमेंट है. नंबर 3 में करूँगा. a n is equal to 5 power n plus 5 divided by 5 power n plus 1. So now again with the same way आगे जो सेम हिसाब से हम करेंगे सॉल्यूशन. टेकिंग लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी. इन्फिनिटी लिमिट अप्लाई करेंगे बोथ साइड्स. तो लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी ए पावर एन लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी 5 पावर एन प्लस 5 डिवाइडेड बाय 5n प्लस 1. यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी आ गया. उसके बाद यहाँ से 5 पावर एन यहाँ से कॉमन लेंगे. तो 5 पावर एन यहाँ से कॉमन ली तो 1 प्लस 5/5 पावर एन आ गया. उसके हिसाब से डिवाइड करेंगे. यहाँ से भी हम 5 पावर एन को कॉमन लेंगे. 5 पावर एन कॉमन लिया. उसके बाद 1 प्लस 1/5 पावर एन. तो 5 पावर एन में कैंसिल हो गया. तो जवाब में आ गया लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी. लिमिट अप्लाई की यहाँ पे ऊपर वाले पे अलहदा और नीचे वाले पे अलहदा. तो लिमिट गोज टू इन्फिनिटी एन गोज टू इन्फिनिटी 1 प्लस 5/5 पावर एन और डिवाइडेड बाय लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/5 पावर एन. तो अप्लाई लिमिट करेंगे. यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे एन की जगह पे. तो 1 अप्लाई करेंगे 1 प्लस 5 पावर इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/5 पावर इन्फिनिटी. यहाँ पे भी इन्फिनिटी अप्लाई होगा. तो 1 प्लस 5 अपॉन इन्फिनिटी 1 प्लस 5 अपॉन इन्फिनिटी किसके बराबर होगा? वो होगा इन्फिनिटी के बराबर. तो 5 अपॉन इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय 1 प्लस अपॉन इन्फिनिटी. तो 5 अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0. 1 प्लस 0 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी. 1 अपॉन इन्फिनिटी अगेन 0 के बराबर. तो 1 प्लस 0 is again 1. 1 divided by 1 is again. Hence this sequence has limit 1 and n goes to when this sequence n goes the limit and infinity a n is equal to 1. So इस sequence का जो जवाब आया लिमिट नंबर आया वो 1 आया. तो hence this sequence is also convergent. यहाँ पे एक और क्वेश्चन है. फाइंड द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस हुज जनरल टर्म्स ए एन इज गिवन बाय. यहाँ पे सीक्वेंसेस के कुछ सीक्वेंसेस के हमें जनरल टर्म्स मिले हुए हैं. यहाँ पे लिमिट ऑफ द सीक्वेंस
हमें इन सीक्वेंस की हमें लिमिट फाइंड करनी है। तो यहाँ पे सीक्वेंस के जनरल टर्म मिले हुए हैं। तो पहला जो एग्जांपल है 1 + 3/n होल पावर 5n। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, n गोज टू इन्फिनिटी, यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी 1 + 3/n होल पावर 5/n। अगर यहाँ से लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी करें 1 + 3/n, यहाँ से n को नीचे रखें 5 को ऊपर करें तो कर सकते हैं, क्योंकि पावर होल पावर पावर के ऊपर जब पावर होता है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। इस तरह n पावर 5 भी रख सकते हैं। तो बाय यूजिंग द फार्मूला, यहाँ पे फार्मूला बनेगा लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी 1 + a/x, किसी भी नंबर अपॉन x होल पावर x हो इज इक्वल टू, वो बराबर आ जाएगा e पावर 1 है। e पावर 1 है मतलब यहाँ पे जो बेस होगा वो उसके हिसाब से e पावर उसके बराबर होगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी 1 + 3/n होल पावर n। तो इस हिसाब से ये भी e पावर, यहाँ पे 3 है तो 3 के बराबर, तो e पावर 3 के बराबर आ जाएगा। e पावर 3 ऊपर वाला 5 अपनी जगह पे रहेगा। तो यहाँ पे e पावर 3 होल पावर 5, तो वो बराबर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 5 तो 15 आ जाएगा। तो लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी a पावर n इज इक्वल टू e पावर 15। तो हेंस द जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज गोज टू e पावर 15 इज द लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस। इसी तरीके का यहाँ पे और एग्जाम्पल है, एक और एग्जाम्पल है नंबर 6, 1 + 1/n, 1 + 1/n -7 into n। सॉल्यूशन टेकिंग लिमिट एज n गोज टू इन्फिनिटी ऑन बोथ साइड, लिमिट अप्लाई करेंगे, n गोज टू इन्फिनिटी ऑन बोथ साइड अप्लाई करेंगे लिमिट। तो लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल पावर -7/n। उसी हिसाब से जो पिछले हमने जो पिछला वाला प्रॉब्लम किया उस हिसाब से सेम अगेन n गोज टू इन्फिनिटी 1 + 1/n, n को अलग करेंगे और पावर -7 को ऊपर रखेंगे। तो इस हिसाब से लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, लिमिट अंदर अप्लाई करेंगे 1 + 1/n गोज टू इन्फिनिटी -7। तो इस हिसाब से यहाँ पे फार्मूला होगा, जो फार्मूला हमने पिछले पढ़ा था, n गोज टू इन्फिनिटी 1 + a/x होल पावर x इज इक्वल टू e पावर a। तो इस हिसाब से जो लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी 1 + n होल पावर n जो बराबर हो जाएगा e पावर a। तो e पावर a यहाँ पे पावर जो होगा 1 है, यहाँ पे 1 है तो इस हिसाब से e पावर 1 आ जाएगा। तो ये बराबर आ जाएगा e पावर 1 होल पावर -7 अपनी जगह पे। तो -7 × 1 तो e पावर -7 आ जाएगा। तो लिमिट व्हेन n गोज टू इन्फिनिटी द लिमिट नंबर ऑफ दिस जनरल टर्म विल बी 1/e पावर 7। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन नंबर 7 है, शो डेट इफ m इज एन इंटीजर, m को इंटीजर है, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल पावर m इंटू n इज इक्वल टू e पावर m। तो यहाँ पे हमें सॉल्यूशन हल करना है, प्रूफ करना है। इस तरह कहें कि m एक इंटीजर है, n गोज टू इन्फिनिटी 1 + n होल पावर m इंटू n वो बराबर e पावर m के करना है। तो हम जैसे क्वेश्चन नंबर जो करके आए हैं, पिछले क्वेश्चन नंबर जो पिछला क्वेश्चन करके आए हैं उस हिसाब से ये भी प्रूफ होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड हम उठाएंगे लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल पावर m इंटू n। तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे, जैसे सबसे पहले क्या करेंगे, पावर इनके अलग करेंगे। तो लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल पावर n इंटू m, मतलब n के ऊपर पावर m करेंगे, अलग दोनों पावर को, जैसे पिछले एग्जांपल्स में हमने किया इस हिसाब से वैसे ही करेंगे, पावर को अलग करेंगे। तो लिमिट अंदर अप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 + 1/n होल पावर n ऊपर m। तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला, यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी 1 + a/x होल पावर x इज इक्वल टू e पावर a, जैसे हमने पिछले फार्मूले पढ़े थे। तो यहाँ पे 1 है तो e पावर 1 आ जाएगा, तो e पावर 1 होल पावर m, यहाँ पे 1 × m तो e पावर m। तो यहाँ पे आपने देखा कि लिमिट हमने लेफ्ट हैंड साइड उठाई, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी अप्लाई की 1 + 1/n होल पावर m इंटू n, जस्ट पावर को हमने अलग किया, उसके बाद फार्मूला अप्लाई किया, जो फार्मूला है e पावर 1 और मल्टीप्लाई किया तो जवाब e पावर m which is equal to right hand side. So hence proved that right hand side is equal to left hand side. So question number 8 is the last example of exercise 1.8.
तो क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है सीक्वेंस ए एन इज डिफाइंड बाय ए एन ए वन इज इक्वल टू 1 और ए एन प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस ए एन फॉर ऑल एन गोज टू एन। यहाँ पे शो करना है, शो दैट द सीक्वेंस इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग and bounded, and furthermore if limit a n is equal to l then l square minus l minus 1 is equal to 0। तो यहाँ पे अब हमें सबसे पहले इस सीक्वेंस को शो ये करना है कि ये सीक्वेंस आइदर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है या नहीं, पहली बात ये है। उसके बाद हमें ये चीज़ फाइंड करनी है क्या ये सीक्वेंस अगर मोनोटोनिक है तो ये बाउंडेड है या नहीं है। एंड फर्दर मोर हमने और एक चीज़ अप्लाई करनी है, इफ़ लिमिट ए एन इज इक्वल टू एल, अगर ए एन एक लिमिट है एल के बराबर है तो देन एल स्क्वायर माइनस 1 एल स्क्वायर माइनस एल माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर है। तो हमें सबसे पहले सीक्वेंस मिली हुई ए एन प्लस 1 प्लस एन, उसका पहला टर्म हमें मालूम है वो बराबर है ए वन इज इक्वल टू 1। तो क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन सीक्वेंस लिखेंगे ए एन प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस ए एन इज इक्वल टू ए वन, हमें मिला हुआ है 1 के बराबर। तो यहाँ पे 1 सबसे पहले एन की जगह 1 रखेंगे तो पुट एन इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस ए वन। तो ए वन की जगह ए वन का वैल्यू 1 है तो 1 प्लस 1 ए टू का जवाब जो आ गया 2 आ गया, अंडर 2 बराबर 1.414। सो अगेन इन नेक्स्ट n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, n इज इक्वल टू 2 पुट किया तो ऊपर वाला a2 का हमें वैल्यू मिला है a2 प्लस 1 तो अंडर 1 प्लस a2। तो a2 का हमें वैल्यू मालूम है 1 प्लस उसकी जगह उसका वैल्यू रखेंगे 1.414, तो 1 प्लस 1.41 उस वैल्यू पे पुट करेंगे तो a3 का जो जवाब आएगा अंडर 2.414 इज इक्वल टू 1.553। तो अगेन इसी तरह n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे a3 प्लस 1 अंडर रूट 1 प्लस a3 का ऊपर वैल्यू मिला हुआ है 1.553, तो 1.553 प्लस 1 करेंगे तो 2.553 इज इक्वल टू 1.597, a4 का जवाब ये आ गया। तो इसी तरह हम a1 पुट किया, a2 पुट किया, a3, a4, a5। अब देखा जाए तो वैल्यूज़ जो है बढ़ते जा रहे हैं, a1 का 1 है, a2 का 1.41 है, a3 का जो 1.51 है, उसके बाद a3 का आगे। तो इसी तरह वैल्यूज़ a1, a2, a3 के बढ़ते जा रहे हैं। तो इस हिसाब से बाय द डेफिनेशन ऑफ द सीक्वेंस इज इंक्रीजिंग, the sequence is said to be monotonic increasing if an is equal to an plus 1 इस हिसाब से ये sequence अप्लाई हो रही है, इस हिसाब से this is called the monotonic increasing sequence since a1 a2 a3 greater a4। तो यहाँ पे नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, therefore an is called monotonic increasing। सो इस हिसाब से इस सीक्वेंस को मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कहेंगे। तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग चीज़ यहाँ पे मालूम हो गई। अब हमें मालूम करना है ए इज वी हैव लिमिट एन गोस टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू एल। तो बट ए एन प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस ए एन, यहाँ पे सीक्वेंस मिली हुई है, यहाँ पे टेकिंग लिमिट करनी है, अप्लाई बोथ साइड एन गोस टू इन्फिनिटी। तो ए एन प्लस 1 अंडर रूट 1 प्लस ए एन टेकिंग लिमिट अप्लाई करेंगे एन गोस टू इन्फिनिटी ऑन बोथ साइड्स। तो लिमिट एन गोस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट एन गोस टू इन्फिनिटी 1 प्लस लिमिट एन गोस टू इन्फिनिटी ए एन पे अंदर भी अप्लाई करेंगे लिमिट। तो आपने देखा क्वेश्चन में सिंस लिमिट एन गोस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे लिमिट एन गोस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो ए एन गोस टू इन्फिनिटी ए एन यहाँ पे वो बराबर एल के, तो इस हिसाब से यहाँ पे इसको निकाल के एल रखेंगे। तो एल इज इक्वल टू 1 प्लस एल, 1 प्लस एल रखेंगे, स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड, स्क्वायर करेंगे, अप्लाई स्क्वायर करेंगे अगर इसको तो अंडर रूट इसका कैंसिल हो जाएगा, उस तरफ स्क्वायर हो जाएगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एल। तो इसको यहाँ पे दोनों पॉजिटिव इस तरफ चले जाएं तो एल स्क्वायर माइनस एल माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हेंस दिस इज प्रूफ डेट अगर ए एन बराबर है लिमिट एल के तो इस हिसाब से ये चीज़ आनी चाहिए। तो ये चीज़ आ गई, एल स्क्वायर माइनस एल इज इक्वल माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इज प्रूफ।
और हमें लास्ट चीज़ जो मालूम करनी थी, सबसे पहले मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक सीक्वेंस हमें इंक्रीजिंग मालूम करनी थी, उसके बाद बाउंडेड मालूम करनी थी, उसके बाद एल स्क्वायर माइनस एल माइनस वन वो प्रूव करनी थी। तो सेकंड नंबर पे हमने एल स्क्वायर माइनस वन एल माइनस वन प्रूव की। उसके बाद अब बाउंडेड की तरफ चलते हैं कि बाउंडेड हमें प्रूव करना है, क्या चीज़ ये बाउंडेड है सीक्वेंस या नहीं है। वी हैव टू प्रूव दैट सीक्वेंस इज बाउंडेड फ्रॉम वन में से हमने प्रूव किए थे सीक्वेंस बाउंडेड है। तो एल स्क्वायर माइनस एल माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे इसके सॉल्यूशंस मतलब इस इक्वेशंस के हमें सॉल्यूशंस रिक्वायर्ड हैं। सॉल्यूशंस के हिसाब से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से फार्मूले पे हल करना होगा। एल इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। तो इस हिसाब से b का बराबर होगा -1, c बराबर होगा -1, a बराबर होगा 1 के। तो यहाँ पे पुट करेंगे a बराबर 1 के, b बराबर -1 के पुट किया, c बराबर 1 के। तो पुट किया तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 4 आ गया अपॉन 2। तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5/2। तो 1 प्लस अंडर रूट 5/2 ये जवाब प्लस में भी आएगा, ये बराबर आइदर माइनस b प्लस माइनस। सो evidently in the light of least upper bound, least upper यहाँ पे bound is we proved that is monotonic increasing, therefore L is equal to 1 plus under root 5/2 is equal to 1.61 is the least bounded. This sequence is monotonic and this sequence is bounded, also monotonic, also L square minus 1 L minus 1 is equal to 0. Hence this is proof, this is sequence is proof, and the sequence is monotonic increasing. This is also least upper bound, least bound, and also this is proof L square minus L minus 1 is equal to 0. So dear students, this is the lecture. So your assignment of this lecture is to solve this exercise remaining questions. Remaining questions इस exercise के आपको सॉल्व करने, ये आपके लिए असाइनमेंट है, फिर आप ग्रुप में इस असाइनमेंट को भेजें। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।